नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से ये हरिओम गुप्ता आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर, एक ऐसे प्रश्न के ऊपर जो शायद हर इंसान के जहन में पूरी ज़िंदगी घूमता रहता है, लेकिन वो इंसान उस प्रश्न का आंसर ढूंढ नहीं पाता। लेकिन वो एक ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर हम प्रैक्टिकली हर हफ्ते या हर महीने करते हैं, लेकिन शायद हमारी सोच वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, जिसकी वजह से हम उस प्रश्न का आंसर ढूंढ नहीं पाते। और अगर ये एक ऐसा प्रश्न है कि अगर हमने इसका आंसर नहीं ढूंढा ना, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन जिसने इसका आंसर ढूंढ लिया, छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन अगर जिसने इसका आंसर ढूंढ दिया तो कसम से बता रहा हूँ कि वो उस इंसान को अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता, बस उसको फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, बिना वक्त को जाया किए हुए हम इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। दोस्तों, वो प्रश्न है कि आखिर गरीब गरीब क्यों, अमीर अमीर क्यों? किसी घर में 4 लड़के हैं और वो मतलब कि वो एक ऐसा घर है जो समृद्ध है, उसके पास पैसा है, लेकिन अगर एक लड़का सरकारी नौकरी में हो गया तो खटाखट खटाखट सभी लड़के सरकारी नौकरी में हो जाते हैं। और हम लोग चिढ़ते हैं, हम लोग गुस्सा करते हैं कि आखिर उसके पास ऐसा क्यों, उसके पास बहुत सारा पैसा पहले से, लेकिन और पैसा क्यों? और हम लोग उसी चीज़ को देखकर, उसी चीज़ को सोचकर हम लोग जलते रहते। क्यों? क्योंकि हमें उस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता। और हम एक घर है जो बहुत ही गरीब है और उसके पास 4 लड़के, लेकिन एक भी लड़के की सरकारी नौकरी नहीं लगती। लेकिन ऐसा क्यों हम लोग सोच नहीं पाते मेरे दोस्त? आज की वीडियो में वही टॉपिक पर बात होगी। हम हर हफ्ते हर महीने इस चीज़ का प्रैक्टिकल करते, लेकिन शायद हम वो सोच नहीं पाते। मान लीजिए दोस्तों, आपका घर है, आपके घर में कोई गरीब आदमी आया, कोई एक ऐसा परिवार का है, एक ऐसा रिश्तेदार है जो गरीब है। लेकिन वो अगर गरीब आपके घर पर आएगा, मेहमान के रूप में आएगा, तो आप उसका स्वागत सत्कार कैसे करोगे? एक बिस्कुट चाय नाश्ता पानी में ख़त्म कर दोगी। क्यों? क्योंकि इसकी औकात है, इतने उसकी इज्जत दो, उस इज्जत के काबिल है वो, जितनी आप उस गरीब इंसान को इज्जत दोगे। लेकिन अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो या बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई अच्छी खासी पोस्ट में, तो आप उसका सम्मान कैसे करोगे? आप उसकी इज्जत कैसे करोगे? बहुत ज़्यादा, जितनी उसकी औकात होगी। तो बस यहाँ पर बात होती है दोस्तों औकात के ऊपर। उस इंसान को इतनी इज्जत, इतनी औकात, इतना खान पीन क्यों किया जाता कि इसकी वो उस लायक होता है। लेकिन एक गरीब आदमी को हम इतने अच्छे नज़रियों से नहीं देखते थे। क्यों? क्योंकि उसकी वो औकात होता है, वो अपनी लाइफ में इतना कुछ कर नहीं पाया कि जिसकी वजह से उसको उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के बराबर की इज्जत दी जाए। अब दोस्तों, बात करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। मतलब कि आपको तो लग रहा होगा कि ये गलत है कि अमीर अमीर है तो क्यों उसको हम लोग इज्जत नहीं देते, उसको तो और देना चाहिए, गरीब को और देना चाहिए। अमीर है तो उसको छोटे में निपटा देना चाहिए। लेकिन ये एक कुदरत का नियम होता है, भगवान ने ये नियम बनाया है। कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक राजा वापस आया अपने महल में, 3 व्यापारियों को कुछ पैसे दिया था। पहले व्यापारी को 7 रुपए दिया था। तो बता तेरा क्या हाल चाल है? राजा ने पूछा। तेरे को मैंने 7 रुपए दिए थे, बता तूने क्या किया? तो वो व्यापारी कहता, महाराज मैंने मेहनत करके मैंने उस पैसे से व्यापार किया और 7 रुपए का मैं 10 रुपए बनाया। तो महाराज कहता, शाबाश, तुमने 7 रुपए का 10 रुपए बनाया, वेरी गुड। अब दूसरा व्यापारी के पास जाता है, राजा कहता है मैंने तेरे को 3 रुपए दिए थे, तूने उन 3 रुपयों का क्या किया? तो महाराज कहता है कि महाराज मैंने भी व्यापार किया और मैंने भी इन 3 रुपए का 5 रुपए बनाया। कहता, शाबाश, तेरा हालचाल भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब तीसरे इंसान के पास जाता है, कहता तू बता तेरा क्या हालचाल है? तो महाराज से कहता, महाराज आपने मेरे को 1 रुपए दिया हुआ था, मैंने उसको संभाल के रखा है, इसको कहीं बर्बाद नहीं किया मैंने। ये 1 रुपया है, ये देखिए बिल्कुल उसी तरह चमचमाता, मैंने इसको कहीं बर्बाद नहीं किया। तो महाराज कहता, शाबाश बेटा, तुम बहुत आगे तक जाओगे। तो महाराज कहता है कि महाराज मंत्री को आदेश देता है, कहता है कि जिसके पास 1 रुपए का सिक्का है उससे वो 1 रुपए का सिक्का ले लिया जाए, और जिसके पास 10 है उसको और दे दिया जाए, और जिसके पास 1 रुपया था उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो जिसके पास 1 रुपये था, जिसने महाराज ने जिसको 1 रुपये दिया था, वो कहता है कि महाराज ऐसा क्यों, ये ना इंसाफ़ी, मेरे पास तो सिर्फ 1 ही रुपया था, आपने उसको भी छीन लिया। तो महाराज एक लाइन बोलता है, वो सुनिएगा ध्यान से, कि जिसके पास जितना ज़्यादा है उसको और दिया जाएगा, उस व्यक्ति से निकाल कर जिसके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास कम है उससे और छीन लिया जाएगा, क्योंकि उसने इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। महाराज ने 7 रुपये उसको दिए थे, लेकिन उस 7 रुपयों को उन्होंने इस्तेमाल किया व्यापारियों ने, और 7 रुपये का 10 रुपये बनाया, 3 रुपये का 5 रुपये बनाया। उन्होंने उस चीज़ का इस्तेमाल किया, तब जाकर वो 7 का 10 बना, 3 का 5 बना। लेकिन जिसको 1 रुपये दिया था, उस 1 रुपये को उसने इस्तेमाल नहीं किया। 1 रुपया था तो 1 ही रुपये है, इस वजह से उस 1 रुपये को छीन कर उस 10 रुपये वाले के पास दे दिया जाए कि वो और आगे बढ़ता चला जाए और वो और नीचे होता चला जाए। यही कारण होता है कि अगर आप अपनी
प्रदर्शन का, आप अपने योग्य का, अगर आप आपके पास ज्ञान है, कुछ ऐसा टैलेंट है जिस वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप नीचे ही चले जाते होगे और अमीर आदमी अमीर बनता ही चला जाएगा। हमारे देश की जो है जीडीपी है वो बहुत अच्छी है, कहते हैं कि हमारा देश विकासशील हो रहा है, विकसित है, बहुत आगे जा रहा है, लेकिन हम लोगों की वजह से विकसित नहीं है। अडानी अंबानी टॉप 10 जितने बिजनेसमैन हैं वो इतना खुद रिच हो गए हैं जिसकी वजह से हमारा देश आगे जा रहा है, हम लोगों की वजह से आगे नहीं जा रहा है। तो वो और अमीर होते जा रहे हैं, वो जितना अमीर होते जाएंगे हमारा देश इतना ऊपर आता जाएगा। हमारी वजह से कुछ नहीं आगे हो रहा, हमारी वजह से हमारे देश में पहले भी गरीबी थी, आज भी गरीबी है। हमारे देश में पहले भी सड़क पर लोग भीख मांगते थे, आज भी लोग भीख मांगते हैं। इस चीज़ को कभी कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों, जो अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे अपनी चीज़ों का, अपनी योग्यताओं का, अपने टैलेंट का अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो जो टैलेंट है और नीचे दबता चला जाएगा। और जो इंसान अपने टैलेंट का निखार करता रहता है, इस्तेमाल करता रहता है, उसके पास और पैसा आता चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।